हेलो गाइस, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। जब भी ईद आती है तो आप देखते हैं कि नई नई वेबसाइट्स आ जाती हैं फ्री अर्निंग के धोखेबाज। वो जो हैं ऑनलाइन अर्निंग करा देंगे, हैं पैसे डबल कर देंगे और महंगे महंगे फ़ोन पर ऑफर्स लग जाते हैं कि इतनी ऑफर्स में ये फ़ोन लें। तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ ये स्कैम हो रहा है, वाकई आपके साथ ये स्कैम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नबील अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नबील ऑनलाइन। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोग आपकी वजह से फ्री अर्निंग के बारे में जो ईद पर धोखेबाजियाँ की जाती हैं उनसे बच सकें। आप अक्सर देखते हैं कि ईद के मौका पर फ्री वेबसाइट्स वगैरह आ जाती हैं कि आपको डेली इतने अर्न होंगे, डेली इतने, और जब विड्रॉ यानी कि आप वो काम तो करती हैं लेकिन जब विड्रॉ की बात आती है तो वो ख़त्म हो जाती हैं और विड्रॉ नहीं होता। आप वो फेक होती हैं, यानी कि आपकी चीज़ें जो है वो हैक हो सकती हैं। कैसे? अगर यानी कि मैं आपको एक मिसाल दूं, आपके पास एक कॉल आई है, आपने वो कॉल उठाई और वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, यानी कि कॉल में से कोई जवाब नहीं आया और आपकी वहाँ पर से बैंक में से पैसे कट गए या आपके अकाउंट में से पैसे कट गए, तो इस तरह होता है। और हाँ, मैसेजेस होते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ कि ईद पर जो है बहुत ज़्यादा आपको मैसेज आ रहे थे कि ईद के ऊपर आपके लिए इतनी ऑफर्स और इतनी चीज़ें आपको हम फ्री में देंगे। तो आप देखते हैं कि मैसेजेस आप जैसे क्लिक करते हैं, लिंक ओपन करते हैं, तो आपकी चीज़ें हैक वगैरह हो सकती हैं। तो इसका ध्यान में रखना चाहिए। आपको पहले तहकीक करनी चाहिए कि क्या ये सही है या नहीं है। अब यहाँ पर ईद के मौके पर एक और चीज़ ये होती है कि लिंक्स आती हैं या मैसेजेस आते हैं कि आपको हम इतने रुपए देंगे, इतने हज़ार रुपए देंगे और आप हमारी ऑफ़र को ज्वाइन करें। और जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं या लिंक पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हैकर्स होते हैं और आपकी चीज़ों को हैक करके जो पैसे वगैरह होते हैं आपके अकाउंट में उसको बैन कर लेते हैं। तो अपनी रिसर्च आप करते रहें, जब तक ये आपको यकीन ना हो जाए कि ये फेक नहीं है तब तक आप उस लिंक को क्लिक भी ना करें। सिर्फ अगर आप क्लिक भी कर देंगे तो वहाँ पर आपके जो पैसे वगैरह हैं वो कट जाएंगे, बैंक से जो चीज़ें आपकी हैं वो चली जाएंगी। आगे क्या करना है आपको बता देता हूँ। अगली चीज़ ये होती है कि आपको किसी कंपनी से कॉल आती है, यानी कि फेक कंपनी होती है वो, यानी कि फेक नंबर से कॉल आती है जिसका आपको पता नहीं होता कि ये नंबर क्या है। जैसे ही आप कॉल उठाते हैं तो वो कहते हैं कि हम फिलहाल कंपनी से हैं, आपको इतनी शॉपिंग हम फ्री में देंगे, आप हमारे ये जो है मैसेज हम आपको कर रहे हैं, इसको ज्वाइन करें, इस लिंक को ज्वाइन करें, इस लिंक पर क्लिक करें। तो वहाँ पर सारी चीज़ें हैकर्स करते हैं। उसके बाद अगर आपके पास किसी कंपनी की कॉल आती है या एक फेक नंबर से कॉल आती है कि हम बैंक के ओनर हैं और हमको आपकी OTP वगैरह की ज़रूरत है और आप हमें दें ताकि आपके पैसे सेव हो सकें, इस तरह की बहुत ही यानी कि वो जो है घटिया और फजूल चीज़ें आती हैं और आपके पैसे वगैरह चले जाते हैं और हैकर्स बैठकर वहाँ पर खूब ईद पर खाते हैं। तो ईद के मौका पर, स्पेशली ईद के मौका पर ये चीज़ें आती हैं। और ऐसी वेबसाइट्स भी आती हैं कि आप हमें 200 रुपये दें और हम डबल कर दें, लेकिन जब विड्रॉ की बात आती है तो आपके पैसे भी चले जाते हैं और कुछ नहीं हो पाता। तो ईद के मौका पर इन चीज़ों का ध्यान रखना, इनसे कैसे बचना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ईद के मौका पर आपको ये करना है कि जो भी आपको नई वेबसाइट्स मिले या जो भी मिले, आपको सबसे पहले अपनी ऑन रिसर्च करनी है। अपनी सबसे पहले आपने खुद से तहकीक करनी है कि क्या ये सच्ची है या झूठी। उसके बाद अगर आपको कोई दोस्त भेजे तो उस पर भी पहले तहकीक करें, क्योंकि अगर दोस्त को पता नहीं था और उसने ओपन करके फिर आपको दे दी और उसका भी डेटा चला गया और आपका भी सारा डेटा जो मोबाइल का है वो चला गया, लैपटॉप का जिस चीज़ का भी है वो चला गया डेटा। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले ऑन रिसर्च करनी है। और हाँ, काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो एक मैं आपको बात करता चलूँ कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको पसंद आए और आप उसको ख़रीदने में, यानी कि अगर उसको ख़रीदना चाहते हैं या उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि हमने इसमें करके ही रहना है, सबसे पहले अपनी तहकीक करें, यानी कि सबसे पहले उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में तहकीक करें कि क्या वो चीज़ झूठी है या सही। अगर वो सही निकले तो फिर उसमें इन्वेस्ट करें, फिर उसमें जो है काम करें, वरना फिर उसको छोड़ दें
और जो अपना ज़ाती डेटा है उसको बचा लें। और हाँ, अगर आपके मोबाइल्स में कुछ ऐप्स हैं जो आपको यानी कि आप उन पर भरोसा करते हैं तो फिर ठीक है, उनको चला लीजिए, वरना जो ऐप्स फेक होती हैं उनको मत चलाइएगा, अपने रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।